नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहन। देश के प्रधानमंत्री अपने भाषणों में लगातार झूठ बोल रहे हैं, ऐसा विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है। देश के प्रधानमंत्री अगर देश के 20 करोड़ मुसलमानों को घुसपैठिया कह रहे हैं और ये तब हो रहा है जब पहले दौर की वोटिंग खत्म हो गई है और बीजेपी ऐसा लग रहा है कि हारने लगी है। ऐसे में नरेंद्र मोदी झूठ पर झूठ बोल रहे हैं और 20 करोड़ मुसलमानों से 80 करोड़ हिंदुओं को डरा रहे हैं। तो ये देश के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है और नरेंद्र मोदी ने देश की गरिमा को गिरा कर रख दिया है, ऐसा विपक्ष कह रहा है। चलिए बताते हैं क्या है पूरा मामला इस रिपोर्ट में। पहले चरण के मतदान के बाद बीजेपी अपने असली रंग में आ गई और हिंदू मुसलमान करने लगी और इसी को लेकर राजनीतिक विश्लेषक कहने लगे हैं कि अब बीजेपी डर गई है और वो खेल रही है जिसमें वो माहिर है। तभी तो राजस्थान और पश्चिमी यूपी की सीटों से सदमे में आए मोदी ने ना ही आव देखा ना ही ताव, बनासकांठा में बोल दिया, जिससे भारत का बुद्धिजीवी वर्ग हिल गया और सब भौचक्के हैं कि पीएम भी इस तरह की बात कर सकते हैं जिनसे सबसे ज्यादा मर्यादा की अपेक्षा की जाती है। पहले आप सुनिए मोदी ने क्या कुछ कहा है। और ये माओवाद की सोच को धरती पर उतारने की उनकी कोशिश है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा। हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा। सरकारी मुलाजिमों के पास कितना जगह है, क्या है, पैसे कहाँ है, नौकरी कहाँ है, उसकी जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, आगे क्या कहा है, ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। क्या ये आपको मंजूर है? क्या आपकी संपत्ति सरकार को हड़पने का अधिकार है? क्या आपकी संपत्ति को, आपने मेहनत करके कमाई हुई संपत्ति को सरकार को ऐंठने का अधिकार है? क्या उस संपत्ति को मेरी माता और बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। तो सुन लिया आपने कैसे नरेंद्र मोदी उस स्तर पर खेल रहे हैं जहां पर जाने से लोग कांपते हैं और 10 बार सोचते हैं। लेकिन पीएम मोदी का डर इतना बढ़ गया है कि अब वो 80 करोड़ हिंदुओं से वोट हासिल करने के लिए 20 करोड़ मुसलमानों से उन्हें डरा रहे हैं। ये तो रहा बीजेपी का पहला रूप। अब हम आपको दिखाते हैं मोदी का दूसरा झूठ और उसका रूप क्या है। पश्चिमी यूपी में मतदान हो रहा था और उसी दिन नरेंद्र मोदी बगल के जिला अमरोहा में थे और यहां पर राजस्थान के बनासकांठा की तरह अपने स्टाइल में 360 डिग्री घुमाते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुनिए। साथियों, अमरोहा केवल ढोलक ही नहीं, देश का डंका भी बजाता है। क्रिकेट वर्ल्ड कप में भाई मोहम्मद शामी ने जो कमाल किया वो पूरी दुनिया ने देखा है। खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए केंद्र सरकार ने भाई मोहम्मद शामी को अर्जुन अवार्ड दिया है और योगी जी की सरकार तो 2 कदम आगे बढ़ी है।
और योगी जी ने यहां के युवाओं के लिए स्टेडियम भी बनवा रही है। मैं अमरोहा के लोगों को इसकी बहुत बहुत बधाई देता हूं। तो सुन लिया आपने क्या कुछ कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राजस्थान जाते हैं तो हिंदुओं को मुसलमानों का डर दिखाते हैं और जैसे ही मुसलमानों के बीच आते हैं तो अपनी पीठ थपथपाते हैं कि देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ किया है। अब अगर हमें वोट नहीं दोगे तो कब दोगे, लेकिन कहते हैं कि जब अपनी जान पर बनाए तो इंसान पहचाना जाता है वो हीरा है या फिर कोयला। और मोदी हार देखकर लग रहा है कि कोयला बन गए हैं और अपने पीएम पद की गरिमा को तार तार कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ देश में गृह युद्ध जैसा माहौल बना रहे हैं और हिंदू मुसलमान को लड़ा रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि मोदी किस तरह बौखला गए हैं। आप सोच सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री खुले तौर पर 80 करोड़ लोगों को भड़काकर सत्ता हासिल करना चाहते हैं। देश के प्रधानमंत्री मुसलमानों को लेकर अपनी नफरत का इजहार कर रहे हैं और अपनी नफरत का इजहार वो बड़े मंच से कर रहे हैं। ऐसे में इसे क्या ही कहा जाए, फिर तो इस देश का भगवान ही फिलहाल मालिक है। बहरहाल विपक्ष ने इसी तरीके से कई आरोप और प्रधानमंत्री पर लगाए हैं। इन आरोपों पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं और बने रहें हमारे साथ।